Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 10. This is a series of lessons for chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So students, in the last lecture we learned about oxidation and reduction reactions. In this particular lesson, this is the last topic. We will be studying the effect of oxidation in everyday life. तो बेटा दो इफेक्ट होते हैं जनरली जो ऑब्जर्व करते हैं हम, that they are corrosion and rancidity. तो corrosion आपने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा. Whenever an iron article यानी आयरन का कोई भी सामान जो आयरन से बना है उसको हम क्या कर देते हैं, when it is left अंडर सम मॉइस्चर, है ना, वो ओपन में हम उसको लेफ्ट कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होने लगता है उसमें थोड़े दिन बाद उसमें ये जो न्यू सरफेस होती है, शाइनी न्यू सरफेस ऑफ आयरन, वो क्या हो जाती है, आयरन की ब्राउन हो जाती है. आपने देखा होगा कि बिल्कुल नया लोहे का सामान आता है और कुछ दिन बाद खुले में रखने के बाद वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है. क्योंकि उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट, व्हाट वी कॉल एज रस्ट. इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. बट ये जो रस्टिंग है एक्चुअली में क्या है, ये एक तरीके का कोरोजन है. दिस इज अ टाइप ऑफ कोरोजन. कोरोजन के और भी कई टाइप्स होते हैं. कोरोजन इज बेसिकली क्या, कोरोजन क्या है, corrosion is caused by the action of moisture and acid on the metal surface, You can refer the definition from the book also. So corrosion is basically क्या, action of moisture or acid, you can say, or acid on the metal surface. जब भी क्या होगा, मेटल की सरफेस पर क्या एक्शन होगा, किसी भी एसिड या मॉइस्चर का, तो उसमें क्या होगा, कोरोजन होगा. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. आपने देखा होगा कॉपर आर्टिकल्स देखे होंगे, कॉपर के बने हुए जो बर्तन होते हैं या कॉपर के बने हुए जो चीजें होती हैं, दे गेट टर्न आफ्टर सम टाइम ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, है ना, ग्रीन कलर के हो जाते हैं. Why? Because of corrosion. जब भी उनका क्या होगा, इस तरीके से जो हवा में जो मॉइस्चर है और जो एसिड प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा, कॉपर क्या टर्न हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाता है. ठीक है, यू हैव लर्न दिस रिएक्शन इन योर क्लास 8th ऑल्सो. सिमिलरली सिल्वर turns black in color after some time. नया चांदी का सामान लेके आते हैं और कुछ दिन बाद पायल, मान लीजिए पायल लेके आते हैं, चांदी की पायल, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें वो काली सी हो जाती है, उसमें ब्लैक लग जाता है, ब्लैक कोटिंग लग जाती है. ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एसिड. This is the action of corrosion. Basically, these are the examples of corrosion. तो ये चीजें होती हैं. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, for the prevention of corrosion, metals like iron को क्या करते हैं, iron is coated with, for prevention of iron articles, it is being coated with, क्या कर देते हैं, कोटिंग किसकी, it is being coated with paint or oils. ओके, या तो पेंट से कोट कर देते हैं या फिर ऑयलिंग कर देते हैं उसकी. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं. आपने क्लास 7th में पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन. वन मेटल इज कोटेड ऑन द अदर मेटल. ओके, तो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि क्या हो, इसका क्या हो, कोरोजन ना हो सके या फिर रस्टिंग ना हो सके.
मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस रुपीस खर्च हो जाते हैं बेटा नया सामान लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोहे से बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, अपने सबमरीन्स बनाते हैं, आर्मी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं रस्टिंग के कारण जब खराब हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा हमें इस पर खर्च करना पड़ेगा, तो बेटर इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, तो ये चीज दिस इज अबाउट द कोरोजन, दैट इज द एक्शन ऑफ effect of oxidation basically. Now the second effect is rancidity. यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा है, we have to just it is a typing mistake. Rancidity का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा घर में कोई भी सामान जब बनता है, कोई भी फूड आइटम बनता है जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है, फैट या फिर ऑयल होता है, तो कुछ समय बाद उसको अगर उसको ओपन में हमने छोड़ दिया है, we have left it for some hours, okay, so after some time we will, if we go to smell it or we want to eat it, check out that particular food, what will happen, it will generally most of the time it will smell foul, okay, उसकी smell क्या हो जाएगी, बदबूदार हो जाएगी, because it has turned rancid. कोई भी item, food item, the food item which contains fat or oil, it turns rancid. क्या हो जाता है, rancid हो जाता है by the action of ऑक्सीजन अराउंड इट, उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन है उसके एक्शन से क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, और इसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। इट टर्न्स द स्मेल ऑफ द फूड टर्न्स फाउल and it is not good for eating purpose, okay, it can cause you food poisoning also. So this is basically rancidity. But rancidity से बचने के लिए, to prevent rancidity, what we do, we add antioxidants जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर सकें, स्लो कर सकें। ठीक है, स्लो द ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर सकें, ऐसी चीजें हम डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल चिप्स का जो पैकेट्स आते हैं, यू हैव सीन चिप्स पैकेट, बहुत सारी हवा रहती है उसके अंदर, है ना। वो हवा क्या है, बेसिकली वो धोखा जो है आपको होता है कि इतना पूरा चिप्स का पैकेट इज बबल्ड विद द एयर इनसाइड एंड द चिप्स इज इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो वो जो एयर है, दैट एयर इज विच इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, इट स्लोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ऐसे ही दूसरा तरीका है एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना, टू स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। ओके, सो बेसिकली there are two methods of slowing down the oxidation process, that is adding antioxidants and storing in the food item in airtight containers. Okay, so this is the basic theory of the whole chapter. Now in the next session we will be learning some of the exercise important questions, discussing the important questions that are to be asked in the examination. Okay, thank you so much.